रामनगर के एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। उसमें दीनू नाम का एक व्यक्ति जो कुम्हार था अपने परिवार का गुजर बसर करता था। दीनू का एक बेटा भी था जिसका नाम राम था। वह अपने पिता के कामों में हाथ बटाता था। एक दिन दीनू कुम्हार बहुत बीमार हो जाता है, जिसकी वजह से वह काम धंधे पर नहीं जा पाता, जिससे उसके परिवार में खाने पीने की समस्या आ जाती है, जिसकी वजह से राम और उसकी माँ काफी दुखी हो जाते हैं। बेटा, तुम्हारे पिताजी बहुत बीमार हैं, जिससे वो काफी दिनों से बाजार में काम करने नहीं जा पा रहे। अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। दशहरे का त्योहार भी पास आ रहा है। यह सुन राम दुखी मन से बाहर चला जाता है। वह बाहर बैठकर कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी उसके कुछ दोस्त वहां आ जाते हैं। हे राम, तुम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? चलो बाजार चलते हैं। हाँ राम, कल से दशहरे का मेला लगने वाला है और वहाँ आज बहुत तैयारियां चल रही है। हाँ, हमें वहाँ देख कर आना चाहिए। हाँ राम, चलो, बहुत मजा आएगा। नहीं दोस्तों, मैं नहीं जा सकता। मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों? क्या हुआ राम? हाँ राम, क्या बात है, हमें बताओ। राम दुखी मन से बोलता है। मेरे पिताजी कुछ दिनों से बहुत बीमार हैं, जिसकी वजह से वो काम पर भी नहीं जा पा रहे। ऐसे में अब खाने पीने के पैसे भी पूरे नहीं हो पा रहे। मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ देर तीनों दोस्त सोचने लगते हैं। हे राम, मेरे पास एक आइडिया है जिससे तुम्हारे पैसों की तंगी दूर हो सकती है। राम और उसका दूसरा दोस्त उत्सुकता से पूछते हैं। कैसा आइडिया? हाँ, क्या आइडिया है रघु? देखो राम, तुम मिट्टी के बर्तन और दिए बनाना तो जानते ही हो, और इसमें तुम्हारी मम्मी भी हमारी हेल्प कर देंगी। हमें सिर्फ बाजार में एक अच्छी सी जगह देखनी होगी जहाँ पर हम अपनी दुकान लगा सके। अरे हाँ, कल से तो दशहरे का मेला भी है और मेले में काफी लोग आते हैं जो मिट्टी के बर्तन और दिए खरीदेंगे। तीनों दोस्त इस आइडिया से बहुत खुश होते हैं। वो बिना देरी किए बाजार की ओर निकल पड़ते हैं अपनी दुकान की जगह देखने के लिए। थोड़ी खोजबीन के बाद उन्हें एक अच्छी और साफ सुथरी जगह मिल जाती है, जो एक किराने की दुकान के पास होती है। अरे बच्चों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो घर जाओ अपने। अंकल, मैं यहाँ पर कुछ दिन के लिए अपना काम लगा सकता हूँ क्या? कैसा काम? यहाँ कल से मेला शुरू होगा, जिसमें काफी भीड़ भी होगी। ऐसे में तुम कुछ संभाल नहीं पाओगे। नहीं अंकल, मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ मेरे दोस्त भी हेल्प करेंगे। बेटे, तुम अभी बहुत छोटे हो। ये काम तुम्हारे पिताजी को करना चाहिए। अभी तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है। राम दुकानदार को सारी घटना बताता है, जिसे सुनकर दुकानदार उन्हें अपनी दुकान के पास काम लगाने के लिए जगह दे देता है। ठीक है, तुम इस जगह अपना काम लगा लेना और तीनों एक दूसरे का ख्याल रखना। यह सुन तीनों दोस्त खुशी खुशी घर की ओर जाते हैं। घर पहुंचने पर राम अपनी माँ को सारी बात बताता है। उसकी माँ भी यह सुन काफी खुश होती है। अगली सुबह होती है। राम के दोस्त उसके घर पर आ जाते हैं और मेले में दुकान लगाने की तैयारियां करने लगते हैं। राम और उसकी माँ भी मिट्टी के बर्तन और दिए जुटाने और बनाने में लग जाते हैं। कुछ देर बाद वो सब सामान लेकर बाजार की ओर चल पड़ते हैं। अभी मेला शुरू होने में टाइम था। तब तक तीनों दोस्त मिलकर अपने सामान को अच्छे से सजा लेते हैं। चलो, हमारी दुकान तो तैयार हो गई। हाँ, अब बस मेला लगने का इंतजार है। तीनों दोस्तों की आंखों में एक अलग ही चमक और उत्सुकता थी। वो शाम होने और मेला लगने का बेसब्री से इंतजार करने लगे। देखते ही देखते शाम घिर आई और बाजार में भीड़ उमड़ने लगी। मेले की रौनक देखते ही बनने लगी। लोगों ने खरीदारी शुरू कर दी। उनके पास भी लोग आते और मोल भाव करने लगते। उनके बनाए मिट्टी के बर्तन लोगों को काफी पसंद भी आए, जिससे थोड़ी ही देर में उनका लगभग सारा सामान बिक जाता है। अभी मेला काफी देर तक लगने वाला था। उनको अंदाजा नहीं था कि मेले में कितना सामान चाहिए और अभी घर जाकर दूर से सामान लाना संभव नहीं था। लेकिन वो इतने से भी खुश थे और अपने घर को लौट आते हैं। माँ, आज हमारा पूरा सामान थोड़ी देर में ही बिक गया और ये रहे उनके पैसे। लेकिन माँ, कल हमें ज्यादा सामान देना। राम की माँ की आंखें भर आई थीं और वो मन ही मन भगवान को धन्यवाद देने लगी। अगले दिन फिर से राम और उसके दोस्त बाजार में दुकान लगाते हैं और इस बार वो ज्यादा सामान लेकर जाते हैं। शाम को फिर से दशहरे का मेला लगता है और उनका सामान भी बिकने लगता है। इस बार उन्होंने ज्यादा सामान बेचकर खूब पैसे कमाए।
उधर अब राम के पिता भी थोड़े ठीक हो गए और काम करने की स्थिति में हो गए। अगले दिन राम के पिता बाजार जाने की तैयारियों में जुट जाते हैं। पिताजी आप रहने दीजिए, आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई है। अभी मैं और मेरे दोस्त मिलकर काम संभाल लेंगे। नहीं बच्चों, ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारे अभी खेलने कूदने के दिन है। तुम तीनों ने जो किया उससे साबित होता है कि तुम सब बड़े होकर जिम्मेदार और समझदार बनोगे। जाओ अब जाकर खेलो, फिर शाम को हम सब मेले में घूमने चलेंगे। यह सुन राम और उसके दोस्त काफी खुश होते हैं। वो सब मिलकर दशहरे के मेले में जाते हैं और काफी एंजॉय करते हैं। इसी तरह हमें हर परिस्थिति के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। किसी भी दिन क्या करना पड़ जाए ये कोई नहीं जानता।